हेलो फ्रेंड्स, मैं एसपी सैनी, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं चैन बोर्ड के सामने खड़ा हूं और आज टीजीटी कला और टीजीटी संस्कृत के इंटरव्यू चल रहे हैं, साक्षात्कार चल रहे हैं। साक्षात्कार देते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना, क्या क्या चीज़ें वहां देखी जा रही हैं, किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, इसी बात पर हम चर्चा करेंगे। और कुछ अभ्यर्थी साक्षात्कार दे के आ चुके हैं, हम उन्हीं से आपकी डायरेक्ट बात कराते हैं कि किस प्रकार के साक्षात्कार अंदर चल रहा है। तो ये है हमारे साथ, ये अंदर इंटरव्यू दे के आ चुके हैं और हम इन्हीं से जानते हैं कि किस प्रकार का इंटरव्यू वहाँ पर हो रहा है। तो ये कला से है। और इनका आपका किस मीटिंग में इंटरव्यू था? मेरा दूसरी मीटिंग था इंटरव्यू जो 1 बजे से। अच्छा, 1 बजे से। तो टाइम जो है इंटरव्यू कितने बजे से स्टार्ट हुआ था? पहले तो लंच करने लग गए थे और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में काफ़ी टाइम लगा था। तो इंटरव्यू लगभग जो शुरू करा था 3:30 बजे शुरू करा था। अच्छा, 3:30 बजे इंटरव्यू। हाँ। अच्छा, डॉक्यूमेंट पहले वेरिफिकेशन हो गया था इंटरव्यू शुरू होने से? हाँ, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पहले हुआ था। अच्छा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जैसे आप 1 बजे एंट्री करें, हाँ। तो उसके बाद कितने बजे से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था? एंट्री करने पर सबसे पहले बैठा दिया गया था। संस्कृत वाला था तो उनको अलग बैठाया था, कला वालों को अलग बैठाया था और सबके जो साक्षात्कार पत्र थे उनको लेकर उन पर सीरियल नंबर डाल रहे थे और एंट्री कर रहे थे। अच्छा। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए भेज दिया था। कुछ के नीचे कर रहे थे, कुछ ऊपर कर रहे थे वेरिफिकेशन। जैसे आप 1 बजे लग गए थे, तो आप सबसे आगे लगे थे लाइन में 1 बजे या पीछे थे? नहीं, मेरा जो नंबर था 7वां नंबर था। 6 लोगों के बाद बैठा था तो दूसरी लाइन में। आप वहाँ पर पहले नंबर किसका आ रहा है? जो पहले आ रहा है उसका, या कोई उनका क्रम है आगे पीछे बैठाने का? नहीं, ऐसा कोई क्रम नहीं है, जो पहले आता गया वो बैठा गया। अच्छा, यानी पहले आओ पहले पाओ। जी, पहले आओ पहले पाओ। यानी इंटरव्यू उसी का पहले हो रहा है जो कि पहले वहाँ पर पहुँच जा रहा है, यानी कि जिसके डॉक्यूमेंट पहले वेरिफिकेशन हो जा रहा है उसी का इंटरव्यू पहले हो रहा है। तो अब उसमें जो आपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया, तो उसमें मुख्य बात क्या रहेगी, मतलब क्या चीज़ देख रहे हैं वो? जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में मेन रूप से तो जो कला की योग्यताएं हैं और डिग्री हैं, कला डॉक्यूमेंट में कुछ ऐसे कागज जो आप जमा हो रहे हैं कि केवल देख रहे हैं? नहीं, सिर्फ वो चेक कर रहे हैं जो हमने अपलोड करे थे डॉक्यूमेंट। अच्छा। वो वहाँ पर सिर्फ देख रहे हैं फाइल खुलवा कर। अच्छा। वो अपने हाथ से भी कोरोना की वजह से चेक नहीं कर रहे हैं। और बाकी कोई फ़ोटो स्टेट किसी भी प्रकार की कुछ जमा नहीं हो रही है। अगर आप प्राविधिक, जैसे बोला कि प्राविधिक कला का है, तो उसकी अगर मार्कशीट और सनद जो एक साथ आती है वो अपलोड करी है, तब तो वो फ़ोटो स्टेट या कुछ ऐसे जमा नहीं करवाएंगे। अगर अपलोड नहीं की है तो वो वहाँ पर फ़ोटोकॉपी एक जमा करवा सकते हैं प्राविधिक कला की। मतलब किसी ने अगर प्राविधिक कला की मार्कशीट जमा होने से, डिग्री जमा होने से रह गई है, तो उसका डॉक्यूमेंट यानी फोटो स्टेट वो जमा करा रहे हैं। हाँ, ये मैंने प्राविधिक का देखा, बाकी डिग्री के बारे में मैं नहीं कह सकता। तो जो जैसे कागज मार्कशीट जमा करा रहे हैं वो सेल्फ अटेस्टेड या किसी गजेटेड ऑफिसर से अटेस्ट कैसे जमा करा रहे हैं? केवल फोटो स्टेट? केवल फोटो स्टेट जमा करा रहे हैं। चलिए, बहुत कुछ बातें हो गई, अब इनसे पूछ लेते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन इनसे पूछे गए और इनका जो काम है वो भी हम आपको दिखाएंगे। जो फाइल इन्होंने बनाई थी उसकी भी हम लास्ट में आपको दिखाएंगे, पूरी फाइल इनकी, कि किस प्रकार की फ़ाइल ये ले गए थे अंदर, जिससे आप लोगों को भी मार्गदर्शन मिले, आपको भी एक रास्ता मिल जाए कि किस प्रकार की फ़ाइल बना के ले जानी है। वैसे तो सबका अपना अपना तरीका होता है, सबका अपना अपना तरीका है और अच्छे जो प्रदर्शन करते हैं, लेकिन केवल आपको इनके इंटरव्यू से एक आइडिया, आपको एक गाइड आपको मिल जाएगी। तो चलिए, अब हम इनके मुँह से पूछते हैं कि किस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे गए। तो लगभग इंटरव्यू में कितना समय ले रहे हैं? इंटरव्यू में लगभग 10 से 15 मिनट तक का समय ले रहे हैं। अच्छा, तो आपसे सबसे पहला प्रश्न क्या पूछा गया? सबसे पहला प्रश्न पूछा गया था कि काम कुछ अपना कलाकार लेकर आए हैं या नहीं लेकर आए हैं, फाइल वगैरह, तो वो दिखाइए अगर लेकर आए हैं तो। आप फाइल ले गए थे? जी, मैं फाइल लेकर गया था। तो फाइल वो पूरी देख रहे हैं या वैसे ही ऊपर से? जी, फाइल जैसे कोरोना का टाइम चल रहा है तो वो खुद नहीं देख रहे। खुद से मतलब बोल दिया था कि आप पलटते जाइए, दिखाते जाइए और मैं क्वेश्चन पूछता जा रहा हूँ, आप क्वेश्चनों का जवाब भी देना। तो वहाँ जो इंटरव्यू चल रहा था, तो वहाँ कितने लोग थे केबिन में जहाँ इंटरव्यू चल रहा था? वहाँ पर एक सदस्य थे जो बोर्ड के सदस्य होते हैं और एक कला के एक्सपर्ट थे आए हुए। यानी कुल मिला के 2 लोग और आप एक ही 3 लोग?
तो मुझे लगता है वो सोशल डिस्टेंसिंग के पालन की वजह से 3 लोग थे। वैसे हमने सुना है कि 2 एक्सपर्ट रहते हैं, लेकिन इस बार केवल 1 है, तो इस बात से आपको बेनिफिट भी मिल सकता है इसका, क्योंकि 2 लोग हैं, एक ही लोग आपसे पूछने वाले हैं, एक्सपर्ट एक ही हैं, तो इसका फ़ायदा आपको मिल सकता है। पहले 2 तो सबसे पहला क्वेश्चन आपका कहा गया कि अपना काम दिखाइए। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा गया? देखते गए काम और जल रंग उन्हें मतलब ज़्यादा लगा। मैं जल रंग में काम करता हूँ, प्रैक्टिस करता हूँ ऐसे ही अपने शौक़ के लिए। तो पूछ लिया कि आप जल रंग में बनाते हो? मैंने बोला हाँ जल रंग में बनाता हूँ, प्रैक्टिस करता हूँ। तो उन्होंने जल रंग के बारे में ही पूछ लिया कि एक उससे तुलना करते हुए फिर ये जल रंग से तुलना करते हुए पोस्टर कलर के बारे में पूछा था कि पोस्टर कलर क्या होते हैं और जल रंग क्या होते हैं। और इसमें जैसे पोस्टर कलर में होता है कि ट्रांसपेरेंट हम दिखाने में मुश्किल होती है हमें, और जल रंग में दिखाया जाता है ट्रांसपेरेंट। तो उसके बारे में पूछा कि जो आप बोल रहे हैं कि एक परत के ऊपर दूसरी परत लगाते हैं और अगर उसको नीचे वाली परत दिखानी है तो उस चीज़ को क्या बोलेंगे, या पोस्टर कलर में अगर नहीं होता है तो उसको क्या बोलेंगे। तो जल रंग में उसके लिए बोला कि ये ट्रांसपेरेंट होता है, पारदर्शी होता है। तो वो हुआ, और फिर उसके बारे में और उसके साथ साथ में फ़ाइल देखते गए मेरी। अच्छा, और इसके अलावा और क्या पूछा गया? और पूछा था कि आप फ़िलहाल में क्या कर रहे हैं? तो मैंने बोला फ़िलहाल कोरोना काल में तो कुछ नहीं कर रहा, लेकिन उससे पहले मैं टीचिंग करता था एक प्राइवेट कॉलेज में। हाँ, तो पूछा कितने टाइम वो टीचिंग करी है? तो मैंने बोला लगभग 2 साल करी है। और फिर पूछा कि और क्या चीज़ किया है आपने? तो मैंने बोला कि डिप्लोमा किया है मैंने एनिमेशन का, उसके बेस पर जॉब भी करता था। लेकिन काफ़ी प्रेशर और कला जो एक चीज़ है कि वो फ्री माइंड से कला होती है, तो वो वहाँ पर कंप्यूटर में करने नहीं मिलती थी, काफ़ी प्रेशर रहता था। तो इसलिए मैंने इसको चुना कि इसमें स्कूल टाइम के बाद में अपने कभी भी फ्री रहकर कला कर सकता हूँ। अच्छा, मैं ये पूछना चाहूँगा कि आप वहाँ पर बोर्ड पे भी कुछ करवा रहे हैं क्या? जैसे बोर्ड वहाँ बना उस पर कुछ बनवा रहे हैं क्या बोर्ड पे? हाँ हाँ, बोर्ड पर भी बनवा रहे हैं। अच्छा, आपसे कुछ बनवाया था क्या बोर्ड जी, पे? मुझसे बनवाया था। जैसे कोई सदस्य बैठे थे, अच्छा, तो उनके लिए बोल दिया था कि आप ये सदस्य बैठे हैं, इनको देखकर लाइव एक बार थोड़ा सा बना दीजिए इनका अच्छा, यानी पोर्ट्रेट, कि जो वहाँ सदस्य अगर आप बैठे हैं लाइव उनका। बना सकते हैं। अच्छा, तो आपने बनाया पूरा या रोक दिया अभी से, कैसा क्या? जी, मैंने बनाना शुरू करा। बोले थे कि 1-2 मिनट में जितना बन सके उतना बनाइए। तो मैंने आँख, कान और बाल वगैरह बनाए और चश्मा बनाना स्टार्ट करा था उनका। तो फिर उन्होंने रोक दिया आधे चश्मे पर ही, बोला कि चलिए ठीक है, आगे प्रैक्टिस करते रहिए, वो ठीक हो जाएगा। और फाइल के बारे में बोला कि हाँ आपका काम काफ़ी अच्छा है। तो और कुछ मेरे एनिमेशन जो कोर्स किया था मैंने, उससे रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चन उन्होंने पूछ लिए थे। हाँ, क्योंकि कला भी उसमें होती थी, तो उसके बारे में पूछ लिया था कि कला के लिए आप मतलब कौन से सॉफ्टवेयर यूज़ करते थे, उसमें किसमें काम करते थे। मैंने बोला कि ये एडोब इलस्ट्रेटर था, कोरल ड्रॉ था और फोटोशॉप में भी काम करता था। तो उन्होंने बोला कि अगर आपकी जॉब लग जाती है कि और डिज़ाइन आपसे कुछ बनवाना चाहते हैं प्रिंसिपल सर या कोई भी, तो आप कंप्यूटर में बना सकते हैं या नहीं। तो मैंने बोला हाँ मैं बना सकता हूँ। और ये फिर पूछा किस में बना सकते हैं। मैंने बोला कि फेवरेट तो मेरा फ़ोटोशॉप है, सबसे ज़्यादा मैंने फ़ोटोशॉप में काम किया है, तो फ़ोटोशॉप में बनाना मैं पसंद करूँगा। वैसे कोरल ड्रॉ में बन जाता है, और इलस्ट्रेटर में भी काम होता है काफ़ी कला का। और बोला कि आपने जो एनिमेशन का कोर्स किया है उसमें मेन आपका सॉफ्टवेयर कौन सा था एनिमेशन जिसमें आप करते थे? 3D एनिमेशन था। तो वो मैंने बताया कि 3ds मैक्स सॉफ्टवेयर था, उसमें मैं वर्क करता था। तो इसका मतलब आपका तो इंटरव्यू मुझे लगता काफ़ी लंबा चला, जैसा कि आपने लगा कि 10 से 12 मिनट लिए गए। जी। अच्छा, तो आप हमारे सब्सक्राइबर के लिए क्या कहना चाहेंगे जो इस समय इंटरव्यू देना जा रहे हैं? उनके लिए मेन बात आप क्या बताना चाहेंगे कि होपलेस नहीं होना है या कैंसिल लेनी है या नहीं लेनी है? आप अपनी तरफ से क्या कहना चाहेंगे? कैसा माहौल आपको लग रहा था वहाँ?
जी माहौल मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छा था, बस थोड़ा सा लेट कर दिया था। शायद लंच कर रहे थे, लंच लेट हुआ था उनका। और मैं यही कहना चाहूँगा कि होपलेस बिल्कुल भी ना हो, आराम से जाएं, अपने पानी लेकर जाएं। पानी पीने से भी होपलेस थोड़ी सी कम होती है। और एक टेंशन की तरफ अपने ध्यान ना दें, बस अपने लक्ष्य की ओर ध्यान दें और इंटरव्यू काफ़ी अच्छा होगा। और बाकी उन्होंने और भी मतलब मजाक में ये भी पूछ लिया था कि आपका काम अच्छा है तो आप जॉब लगने के बाद में इसे कंटिन्यू करना चाहेंगे या नहीं। मतलब ऐसा तो नहीं है कि आप टीचर बन गए साहब और सैलरी मिल गई आपको, पैसे हाथ में आ गए और छोड़ो सब, कोई बच्चे भाड़ में जाएं और आप मतलब कला वाला छोड़ो, जितना होना था हो दिया। मैंने कहा नहीं, मैं इसे, ये मेरी रुचि है, इसे मैं आगे भी कंटिन्यू करना चाहूँगा। चलिए, हमारी हमारी आप और हमारे सब्सक्राइबर की ओर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके अगले उज्जवल भविष्य के लिए हम शुभकामनाएं देते हैं आपको। आपका अच्छी प्लेसमेंट हो और आपकी योग्यता का बच्चों को पूरा लाभ मिले। और मैं चाहूँगा जो आपने लक्ष्य लिया है बच्चों को एजुकेशन देने का, ड्राइंग बनाने का, उसमें आप पूरी तरह सफल हो और अपना पूरा एफर्ट बच्चों को दें। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। आपने तो वो देख के वहाँ जब